अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सतार बाकर जुलाई 2020 की मंथली प्रोडक्शन के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बुरूज के चौथे नंबर पर आने वाले बुर्ज सरतान की। जानते हैं बुर्ज सरतान की शख्सियत, आपका कारोबार, पैसे कमाने के चांस, आपकी घरेलू हालात, आपकी मोहब्बत कैसी रहेगी और आपके ज़ाचे का मुआसना भी हफ्तावार हालात में इस वीडियो में किया जाएगा। और जुलाई की मुआफ़क़ और गैर मुआफ़क़ तरीके जो बुर्ज सरतान के लिए हैं, और बहुत सारी टिप्स भी इस वीडियो में मैं बुर्ज सरतान वालों के लिए दूंगा और बहुत कुछ अहम मालूमात इस वीडियो में मौजूद है। तो मौजूद रहिए मेरे साथ और देखिए वीडियो को एंड तक। बुर्ज सरतान के कुछ मस्बत पहलुओं पर नजर डालते हैं। बुर्ज सरतान से तल्लक रखने वालों की सबसे बड़ी खूबी इनकी मामला फहमी और नरम दिली होती है। वो मोहब्बत करने वाले और हमदर्द फितरत के मालिक होते हैं। कभी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने या किसी का दिल दुखाने का बायस नहीं बनते। ये मेहरबान नरम खू होते हैं और हर वक्त दूसरों की मदद करने पर तैयार रहते हैं। किसी को दुख या परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकते। मजमूई तौर पर ये हमदर्द, सच्चे और दयानतदार होते हैं। इस बुर्ज के लोगों में सब्र तहम्मुल का जज्बा बदरजा अतम मौजूद है। मुसीबत और मुश्किल वक्त को वो सब्र व सुकून से गुजारते हैं। ये एक वक्त में एक ही काम या इल्म पर तवज्जो मरकूज रखते हैं। इनमें फैसला कुव्वत भी दूसरों की निस्बत ज्यादा कवी होती है। बुर्ज सरतान के हामिल अफराद अपने घर, खानदान और दोस्तों से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। इनके दरमियान खुशी महसूस करते हैं और इनका रवैया सबके साथ हमदर्दाना और मुशफ़क़ाना होता है। लिहाजा दूसरे लोग इस बुर्ज से मुतल्लक अफराद की मौजूदगी में एक तरह का इत्मीनान और एहसास का तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। ये अमूमन वफादार दोस्त और सच्चे आशिक साबित होते हैं और रवायत पसंदी इनका एक ख़ास वस्फ़ होता है। ये अपने अलावा दूसरों के जज्बात के मामले में भी हद दर्जा हसास होते हैं। अब बुर्ज सरतान के कुछ मनफी पहलुओं को ज़ेर बहस लाते हैं। बुर्ज सरतान के अफराद इस कदर नरम खू होते हैं कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी ने बहुत दुश्वार मालूम होती है। हिर्स व हब्स से भरी दुनिया में अपने आप को समोना इनके लिए मुश्किल बन जाता है, जिसके नतीजे में ये बाज़ औक़ात यासियत और बेअमली का शिकार भी हो जाते हैं। तसाहल और बेदिली इस बुर्ज के अफराद में आम तौर पर पाई जाती है। ये तबातन सहल पसंद और सुस्त रफ्तार होते हैं और किसी काम के आगाज से पहले बहुत घबराते हैं। हसास होने के बायस ये अमूमन तन्हाई पसंद हो जाते हैं। इस बुर्ज की औरतें जरा सी बात पर रोने धोने लगती हैं। इस बुर्ज के अफराद अपने घर और खानदान में इतने मगन रहते हैं कि बाहर की दुनिया का सामना करते हुए इन्हें हिचकिचाहट महसूस होने लगती है और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इनकी नरम मिजाजी और फराग दिली के बावजूद अक्सर दूसरे लोग इसके करीब आने से हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो बज़ाहिर कमगो और मगरूर महसूस होते हैं, हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है। ताहम सरतान अफराद दूसरे लोगों को कम ही इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो इन्हें कोई अज़ा पहुँचा सके। अपने दोस्तों और अफराद खाना के लिए बुर्ज सरतान के अफराद बहुत मुखलस और काबिल एतमाद होते हैं। वो बज़ाहिर कम गो और अलग थलग महसूस होते हैं, मगर इनका दिल गहरी मोहब्बत से भरपूर होता है। बुर्ज सरतान के अफराद जब किसी बात को तय कर लें तो खासे मुस्तकिल मिजाज साबित होते हैं। जुलाई में आपकी शख्सियत, क्योंकि 5 मई 2020 को आपके बैतुल ताले से रास बुर्ज जौज़ा में जा चुका है, जो कि आपके ज़ाचे का 12वां घर बनता है। जो आपके पिछले 19 माह गुजरे हैं वो आपकी शख्सियत के लिए मुश्किल थे, जो आपने बड़ी हिम्मत और हौसले से इनका मुकाबला किया। अब आपकी शख्सियत की ग्रोथ होगी और आपका माशरे में मकाम बढ़ेगा। शम्स आपके बैतुल ताले में 21 जून को आया हुआ है, जो आपके माशरे में इज्जत और वकार बढ़ाने का सबब बनेगा। शम्स का क़याम यहाँ 22 जुलाई तक है। अतारद आपके बैतुल ताले में 28 मई को आया हुआ है और 5 अगस्त तक आपके ज़ाती घर में ही रहेगा। अतारद के मुतल्लक आपके घर आना और उसकी मौजूदगी से आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, मैं वीडियो में आगे बयान करूंगा।
अब जानते हैं बुर्ज सरतान के पैसे कमाने के चांस कैसे बनेंगे। सरतान के ताबिक पैदा होने वाले अफराद को इसका बड़ा गहरा शऊर होता है कि दूसरे लोग चीज़ों के बारे में क्या महसूस करते हैं और क्यों करते हैं। ये सलाहियत काम करने की जगह और कारोबारी दुनिया में बड़ी अहम ख्याल की जाती है। ये सलाहियत ख़ानदान और घर बनाने के लिए भी नहायत ही ज़रूरी होती है, लेकिन कारोबार में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ानदानी किस्म के कारोबार में बुर्ज सरतान के अफराद बड़ी दौलत कमा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा कारोबार हो जिसको ख़ानदान वाले न कर रहे हों तो फिर भी ये लोग कारोबार को ख़ानदानी ख्याल करते हैं। अगर बुर्ज सरतान के अफराद किसी दूसरे का कारोबार कर रहे हों तो बॉस को अपना बुजुर्ग ख्याल करते हैं, और कारकुन भी इनके नज़दीक भाई और बहन की मानद होते हैं। अपने दूसरे शमसी घर में जिसका तल्लक दौलत से है, बुर्ज सरतान अफराद अक्सर बड़े खुश किस्मत वाक़या हुए हैं। बिलखसूस रहायश, प्रॉपर्टी या होटल या रेस्टोरेंट का कारोबार इनको खूब रास आता है। बुर्ज सरतान के अफराद के लिए तफरी होटल और नाइट क्लब भी बड़ा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। पानी के किनारे वाक़या प्रॉपर्टी को ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगरचे बुनियादी तौर पर ये लोग रवायती होते हैं, लेकिन अक्सर औकात ग्लैमर के ज़रिए ये लोग अपना रिस्क कमाना भी पसंद करते हैं। बुर्ज सरतान वालों के बैतुल माल का हाकम स्यारा शम्मस है। एक बात अपने पल्ले से बांध ले कि जब भी शम्मस आपके बैतुल माल में आएगा तो आपको अज़ाफ़ी आमदनी के ज़राए को आज़माना चाहिए, और आपको ऐसे कारोबार करने चाहिए जिससे आपकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, और अपनी मुकम्मल एतमाद के साथ काम किया करें और ऐसे फैसले किया करें काम के मतलब कि आप किसी सल्तनत के बादशाह हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बाइज्जत काम है, आपके वक़ार के ऐन मुताबिक भी है। और एक कोशिश और किया करें कि आपके बुर्ज का हाकम स्यारा मून है, और मून के मुताबिक अपने कारोबार को सेट किया करें। अगर बुर्ज सरतान वालों को मज़ीद कारोबार सेट करने के लिए मून चार्ट बनाने का तरीका भी बता दूंगा, और आप मुझसे रब्ता करके या वीडियो के नीचे कमेंट्स करके भी ये तरीका आप पूछ सकते हैं। बुर्ज सरतान वालिदैन के लिए कुछ गुजारिशात और उनको सलाम अकीदत। एक बाप की हैसियत से आप में बाप की बेहतरीन शफकत ही नहीं, माँ की ममता का जज्बा भी मौजूद है, मगर आप अपनी औलाद पर उस वक्त अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर देते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं। इनकी नशोनुमा पाने के साथ साथ इनका और इनके ख्यालात का भी आप ख्याल रखें। इन्हें सख्ती से मत झिड़कें और गुस्से से बेकाबू ना हो जाया करें। आप बहुत ज़्यादा ख्याल परवर हो सकते हैं और अपने बच्चों की क़ुव्वत मतखीलिया को भी बढ़ा सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन मेरी बात ये होगी कि ज़िंदगी को अपने बच्चों की आंखों से देखने की आप कोशिश करें। बुर्ज सरतान माँ, आप घर की हस्ती की शानदार हुक्मरान हैं और ममता की बेमिसाल तस्वीर भी हैं। आप गर्मजोश और बेहद मोहब्बत करने वाली माँ हैं। अपने बच्चों को अपने पैरों में समेट कर रखती हैं, ताहम आप में अपने बच्चों के बारे में हद से ज़्यादा परेशान होने और उनका दिल टटोलने का रुझान भी पाया जाता है। इसके बाद ही आपकी ममता को सुकून नसीब होता है। बुर्ज सरतान की मोहब्बत। जाचे का सातवां घर मोहब्बत और शादी के लिए होता है। बुर्ज सरतान से तल्लक रखने वाली औरतें मोहब्बत के मामले में बहुत पुरजोश और मुखलस होती हैं, ताहम वो बेहद हसास भी होती हैं और बाज़ औक़ात इसका महबूब उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। इस बुर्ज की लड़कियां ज़रा ज़रा सी बात पर रंजीदा और गमगीन हो जाती हैं। बुर्ज सरतान की औरतें मोहब्बत में मुस्तकिल मिजाज होती हैं, लिहाजा शादी उनके लिए इंतहाई ज़रूरी और मौजूद कदम है। वो मोहब्बत में जहरीली और हरजाईपन के कायल नहीं होती। इनके जज्बात गहरे और देरपा होते हैं। वो ऐसे मर्द को पसंद करती हैं जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और पुरखलूस चाहत का यकीन दिला सके। वो इसके बारे में मोहब्बत के बार बार यकीन दहानी की तलबगार रहती हैं। इस बुर्ज की ख़वातीन अपने शौहर की खिदमत गुजार होती हैं। बुर्ज सरतान से तल्लक रखने वाली औरतें रोमान और प्यार व मोहब्बत के मामलात में कदम बढ़ाने से डरती हैं और घबराती हैं।
وہ اس لیے ہچکچاتی ہیں کہ کہیں اسے محبت میں ناکامی نہ ہو یا اسے ٹھکرا نہ دیا جائے۔ سرطان عورت ظاہری طور پر شرمیلا پن ظاہر کرتی ہے مگر اپنے اندر شدید اور پرجوش محبت کے جذبات رکھتی ہے۔ اس کے پاس غیر مادی اور حسیاتی قوتیں ہیں۔ وہ اپنے حسن میں ایک سائرانہ قوت رکھتی ہے اور جنس مخالف کو اپنے مقناطیسی کشش سے اپنے سحر انگیز حسن کے جال میں جگڑ کر اپنا تابع بنا لیتی ہیں۔ ایک بات اس کی فطرت میں بہت سخت ہے، وہ اپنے محبوب یا شوہر سے بے وفائی کی توقع نہیں رکھتی۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ اسے بے وقوف بنا رہا ہے یا بے وفائی کر رہا ہے تو وہ اپنے بے وفا محبوب یا شوہر سے بھیانک انتقام لیتی ہے، چنانچہ وہ ایک دم صفاق بن جائے گی اور اسے تباہ برباد کر کے رکھ دے گی۔ برسرطان سے تعلق رکھنے والا مرد عام طور پر خاموش طبع اور الگ تھلگ رہنے والا ہوتا ہے۔ عورتیں اسے مشکل سے ہی سمجھ پاتی ہیں۔ حقیقت میں وہ محبت کرنے والا شخص ہونے کے باوجود دوسروں کو اس کا یقین نہیں دلا پاتا۔ وہ خود بھی اس اندیشے کی وجہ سے عورتوں سے دور رہتا ہے کہیں وہ اس کی محبت کو مسترد نہ کر دیں۔ جولائی 2020 میں آپ کے محبت کے گھر میں پلاٹو، مشتری اور زحل موجود ہے۔ مشتری اور زحل رجت میں ہے، اس لیے جولائی محبت کے لحاظ سے آپ کا مشکل ہوگا۔ اپنے محبت کے معاملات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس بارے میں سوچ بوجھ سے کام نہ لیا تو وہ لوگ بھی آپ پر حاوی ہو جائیں گے جو آپ سے رتبے میں کم ہے، جو آپ کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اب برج سرطان والوں کے لیے جولائی 2020 میں ہفتہ وار حالات جانتے ہیں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر حضیضی برج جدی میں موجود ہے۔ یہ ایام ویسے بھی نیس ترین گزر سکتے ہیں مگر اس ہفتے کی دوسری بڑی نیس خبر یہ ہے کہ برج جدی میں 5 جولائی 2020 کو قمری گرہن بھی ہو رہا ہے۔ اس نیس ترین وقت سے گزرنے کے لیے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ کاروباری لین دین بہت محتاط رہ کر کریں۔ نہر، ندی، دریا، تالاب یا سمندر میں نہانے سے آپ گریز کریں۔ جانی نقصان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ گرہن کے آغاز سے قبل غسل کریں، 2 رکعت نماز خسوف ادا کریں، توبہ استغفار کی جانب زیادہ دھیان دیں۔ صدقہ اور خیرات کی برکت سے اس نیس ترین وقت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اب بات کریں برج سرطان والوں کے دوسرے ہفتے کی۔ عطارد جو کہ علم، عقل اور دانش حکمت کا سیارہ ہے، جو کہ آپ کے برج میں قیام پذیر ہے، اس ہفتے 12 جولائی کو اپنی رجت ختم کر رہا ہے۔ کسی بھی سیارے کی رجت اس کی صید قوت کو کھو دیتی ہے۔ اب یہ حالت رجت سے مستقیم حالت میں آ رہا ہے۔ استقامت کی یہ حالت رکے ہوئے معاملات اور مصائب کے حل ہونے کا اشارہ دیتی ہے۔ گزرا ہوا ہفتہ جو نقصان اور پریشانیاں آپ کو برداشت کرنا پڑی تھی وہ عطارد کی رجت کی وجہ سے تھی۔ آپ کی صحت کی خرابی کی وجہ بھی یہی تھی۔ اب بات کریں برج سرطان والوں کے تیسرے ہفتے کی۔ اس ہفتے ذہن اور ماحول کی تبدیلی کے لیے کسی خوش فضا مقام کی جانب سفر کریں اور پریشانی یا ڈپریشن کو اپنے سر سے اتار کر پھینک دیں۔ کوشش کریں کہ زندگی کا بھرپور لطف اٹھا سکیں۔ اپنے آپ کو محدود نہ کریں، جتنا ہو سکے کھل کر جینے کی کوشش کریں۔ جو من میں آتا ہے وہ کریں۔ اہل خانہ کی خواہش کا بھی احترام کریں اور طالب علم حضرات ان دنوں میں مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں۔ اچانک غیر شادی شدہ حضرات کی منگنی بھی متوقع ہے۔ اب بات کریں برج سرطان والوں کی جولائی 2020 کے چوتھے ہفتے کی۔ وہ برج سرطان کے افراد جو کہ جائیداد کی خرید و فروخت سے منسلک ہیں یا وہ افراد جو کہ ٹرانسپورٹر ہیں، اس ہفتے بہت احتیاط طریقے سے اپنے کاروباری فرائض انجام دیں۔ اس ہفتے سفر کرنا بہتر نہ رہے گا، کسی بھی نقصان کا خطرہ ہے۔ زیادہ وقت اہل خانہ کے ہمراہ گزاریں، حوصلہ مندی سے حالات کا مقابلہ کریں اور مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے آپ پیچیدہ مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ اور عطارد کے لیے تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں۔ عطارد جو کہ آپ کے تالے میں 29 مئی سے 15 اگست تک رہے گا، اس دوران 18 جون سے 12 جولائی تک اسے رجت رہے گی۔ عطارد مریخ کی تربیع اور عطارد مشتری کا مقابلہ بھی ہوگا۔ اس دور میں شراکت داری کے امور میں سخت اختلافات پیدا ہوگا۔ رشتہ داروں سے جھگڑا بھی آپ کا ہو سکتا ہے جس سے نازک تعلقات بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔
रुपए के मामले में लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। मरीख 29 जून से 31 दिसंबर तक आपके 10वें घर में क़याम पजीर रहेगा। इस दौरान 10 सितंबर से 14 नवंबर तक में अहम मकासद और दिलचस्पियों के लिहाज से मौजू मौके आपको मयसर आएंगे। ये बात भी इल्म में आएगी कि किसी फाजिल काम के जरिए आमदनी में आपका इजाफा होगा। दरअसल इस वक्त कामयाबी का इंसार ज़ाती कोशिशों पर होगा। अगर सही इक़दाम किए और बेखौफी से आप आगे बढ़े तो कामयाबी हासिल कर सकेंगे। वो लोग जो पेशा वराना मामलात के लिहाज से उनकी मौजूदा पोजीशन में मजीद पुख्तगी आ जाएगी। अगर फौरी नताइज हासिल करना चाहते हैं तो खासा पुरजोर और मसाकती रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। बुर्ज सरतान वालों के लिए जुलाई 2020 में मुआफ़क़ तारीखें 13, 14, 19, 20 और 24 जुलाई आपके लिए मुआफ़क़ है। बुर्ज सरतान के लिए नामुआफ़क़ तारीखें 5, 12 और 26 जुलाई आपके लिए नामुआफ़क़ है। दोस्तों की फरमाइश थी कि मैं कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनाऊं जिससे तहरीरी तौर पर भी हमें कुछ पढ़ने का मौका मिले, तो मैंने इस बारे में अपनी सी कोशिश की है, एक ब्लॉग बनाया है। मेरी आप तमाम सब्सक्राइब फैमिली से गुजारिश है कि आप इस ब्लॉग का विज़िट करें और वहां मौजूद फीचर और वीडियो देखकर मुझे मुतला फरमाएं कि मैं इसमें क्या और ऐड करूं, या आप इस बारे में कोई भी मुझे मशवरा दे सकते हैं। मैं आपके मशवरे का बहुत ज़्यादा मशकूर होऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।